करने वाला मुख्यमंत्री हूं, आप सबको अपना परिवार मानने वाला मुख्यमंत्री हूं। ये अपना परिवार है, आपका सुख ही मेरा सुख है और आपका दुख मेरा दुख है, तो दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि कैसे आपका दुख दूर करें, परेशानी कैसे कम करें। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आजीविका मिशन की बहनों और प्रदेश की बहनों को आज मुख्यमंत्री के रूप में भी ये भैया आश्वस्त करता है कि आपके अधिकारों की रक्षा में जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अधिकार भी मिले और जिंदगी भी बदले। ये आजीविका मिशन जिंदगी बदलने का अभियान है। इसका पहला लक्ष्य तो यही है कि हम आजीविका से जुड़ें। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, 4 पैसा तो चाहिए। और आपने देखा, अगर आजीविका मिशन से जुड़ के आप आजीविका मिल गई, पैसा कमाने लगी, तो सास और ससुर की भी देखने की नजर बदल गई होगी कि बहू तो अब मेहनत कर रही है, कमा के ला रही है, नजर बदल जाती है। तो पहली चीज है, हम गरीब नहीं रहेंगे। हम क्यों गरीब रहें जी? हमारी बहनें अभी बता रही थी, सब में क्षमता है, प्रतिभा है, मेहनत का मादा है, योजनाओं का फायदा उठाने की क्षमता है। आजीविका मिशन साथ है, मुख्यमंत्री साथ है। मैं तुम्हारा सौतेला नहीं, सगा भैया हूं। लगता हूं कि नहीं सगे जैसा? जिंदगी बदलना है अपन को। आजीविका मिशन के माध्यम से आय के साधन बढ़ा के, और 10,000 तो अपना टारगेट है। कम से कम महीना भर में घर का कामकाज करते हुए, बेटा बेटी को पालते हुए कम से कम 10,000 रुपया आमदनी होनी चाहिए। और इसलिए मुझे हमेशा आजीविका मिशन की चिंता रहती है। मैं बैठ के करता रहता हूं बैंकों, अब ये बैंक से हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हर महीने बैंकों की मीटिंग करता हूं, कितना दिया बताओ तो, और कम दिया तो फिर मैं लड़ाई भिड़ाई भी करता हूं। मैं दोनों बैंकों को बधाई देता हूं, उन्हें लक्ष्य से ज्यादा, और आज भी उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से दुगना देंगे। ये पैसा आसानी से मिल जाए। फिर अभी कल परसों फैसला किया है, जिसकी मैंने पहले घोषणा की थी, कैबिनेट से हो गया है। जो हमें लोन बैंकों से कामकाज के लिए मिलता था, प्राइवेट तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, अब आजीविका मिशन की बहनों केवल 2% ब्याज पे हमको पैसा मिलेगा, समूह को केवल 2% ब्याज पे, ताकि हमारी पसीने की कमाई ब्याज में ना चली जाए। यह कैबिनेट में हमने तय कर दिया। बाकी पैसा हम भरेंगे ना ब्याज का, बैंकों का। अपना काम है समय पे लौटा दिया तो फिर और ज्यादा मिल जाता है। और नित्य नए काम ढूंढते रहते हैं अपन। अब जैसे बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारी बहनें, जो नल जल योजनाएं चल रही है, गांव गांव में बन रही है अब, क्योंकि अपन ने तय किया कि पानी तो पीने का कुआं हैंडपंप से नहीं, घर में नल लगा के ही देंगे टोंटी वाले, ताकि बहन बेटियों को परेशानी ना हो। तो जगह जगह काम चल रहे हैं। अभी 50 लाख घरों में नल कनेक्शन दे दिया, अब लगातार काम चल रहा है। देखो, मेरा सपना है कि हैंडपंप का पानी छुड़वाऊं, ताकि मेरी बेटी को घंटों हैंडपंप के हैंडल से जूझना ना पड़े। नहीं तो पानी के लिए दिन और रात हैंडपंप पे चला रही। लेकिन एक चीज और तय करी कि जो पानी का जलकर है वो भी वसूल करने का काम दे दिया स्व सहायता समूह की बहनों को, आजीविका मिशन की बहनों को। 20% कमीशन, आप जितना वसूलेंगे 20% बहनों को मिलेगा।
एक और नया क्षेत्र अपने काम करने का, बिजली के बिलों की वसूली, समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी, नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं काम। अब दीदियां बाकी काम तो कर रही, अलग अलग चीजें बना रही, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। दीदी कैफे शानदार चल रहे हैं, वल्लभ भवन में भी दीदी कैफे चल रहा है। एक चीज और करनी, मैं कितने काम कर रहे हैं आप जानते, इसलिए नहीं बताऊंगा। यूनिफॉर्म बना ही रहे हैं, हमको एक काम और करना है, स्व सहायता समूह के उत्पादों को हमको जैम पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है, ताकि केवल हो गए ना, शुरू कर दें। ये जैम पोर्टल क्या है दीदियों, इसमें हमने डाल दिया कि हमारा ये सामान, तो पूरे देश में पोर्टल पर देख लेंगे, और किसी को मंगाना तो पूरे देश में मंगाने ऑर्डर मिल जाएगा, हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो हम दुकानें तो खोल ही रहे, जैसे डीबी मॉल में 4 दुकानें ले ली शायद, और वहां धड़ल्ले से अपना सामान बिक रहा है। हमारा सामान छा जाए जनता में। और मैंने अभी कहा दीदियों पूरे प्रदेश से कि राखी इधर उधर की मत लाना, दीदियां राखी बना रही, वही राखी खरीद लो, लोकल को वोकल बनाओ। हम कहा को बाहर की राखी, ऐसे जितनी चीज हम बनाए वो ढंग से बिके, इसकी चिंता कर रहे हैं। लोकल को वोकल, मतलब हम जो सामान बना रहे हैं वो सामान बिके। तो एक तो ये अपनी आजीविका अपनी आमदनी बढ़ाने का काम, उसमें कसर नहीं छोड़ने वाले। और दीदियों का उत्साह देख के लगता है कि ये दीदियों के भरोसे ही मैं मध्य प्रदेश बदल दूंगा। लेकिन अब केवल वहीं तक सीमित नहीं है, जन जागरण का जो काम दीदियों ने शुरू किया वो तो अद्भुत है। अब पोषण वाटिका लगा दी, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से, अलग अलग तरह की जांचें करवाना। देखिए जांचें बहुत जरूरी है। अगर बेटा बेटी जन्म लेने वाला है तो जन्म के पूर्व की जांचें, अलग अलग टीका, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ हो और बहनें भी स्वस्थ रहे, मौत ना हो पाए। नहीं तो कई बार जन्म के समय ही कोई दिक्कत पैदा हुई तो मृत्यु हो जाती, तो वो परिस्थिति बदलने का काम। फिर जिस ढंग से सरपंच, पंच और जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए, तो गुड्डी बाई श्योपुर में 17,000 बहनें मेरी चुनाव जीत जीत के आ गई मध्य प्रदेश में, 17,000। अब ये क्रांति है, क्रांति। अब हम केवल चौका चूल्हा थोड़ी संभालेंगे, हम बाकी काम भी संभालेंगे। अब जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन बैठी, अब इसके कारण पूरा वातावरण बदल गया। अब मेरी बहनें एक संगठित राजनीतिक ताकत भी बन गई। क्यों नहीं लड़े हम सरपंच का चुनाव? 1900 से ज्यादा सरपंच बन गई, पंच बन गई, जिला पंचायत जनपद पंचायत की सदस्य बन गई। कैसे ग्राम सभा ठीक हो, गांव में निर्माण के विकास के काम ठीक हो, कोई पैसा नहीं खा पाए। और ये अधिकार केंद्र के लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकार केंद्र बना लिया। आवेदन दो, विभागों में जाएंगे और वहां से काम होकर फिर वापस आएंगे। मैं अधिकार केंद्र में चाहता हूं हर एक ब्लॉक में खुले। यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और अगर आवेदन के बाद भी, सही होने के बाद भी कोई काम नहीं करेगा तो उसको मैं देख लूंगा, चिंता मत करना, ठीक करने का काम फिर मेरा है। एक नई जागृति पैदा हो रही है, नशा मुक्ति अभियान भी चले, बच्चों की शिक्षा का बेहतर काम हम करें। हमारा कोई बेटा बेटी बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारे बच्चे पढ़े तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा।
और बाकी चिंता मत करना, ये जितने मेधावी बच्चे हैं गरीब बेटा परिवारों के, उनकी फीस डॉक्टरी की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो, उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, उसकी चिंता मत करना, चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी कई की भरवा रहे। ये जागरूकता भी पैदा करो, पात्र को राशन मिले, आयुष्मान कार्ड सबका बन जाए, बच्चों की पढ़ाई सबकी हो जाए। ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, मामा की, उन सबको ढंग से लागू करने का काम भी करो, क्योंकि हम अपने लिए नहीं बाकी बहनों के लिए भी काम करेंगे। जमाना बदल रहा है और बदलाव की बड़ी माध्यम आप बनी है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती खड़ी हो गई जगह जगह। मेरी प्रिय बहनों, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया मेरा। तो हर योजना का लाभ कैसे गरीब तक पहुंचे, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? उसमें भी लगेंगे। अब जैसे अभी टीकाकरण का काम चल रहा है, तीसरा डोज लगाना है, तो हम उसमें भी जुटेंगे। लगवाओ भैया, कौन कौन ने नहीं लगवाया? आप लोगों ने लगवाए कि नहीं? 1 और 2 लग गया, अब तीसरा भी लगवाना। ये कोरोना बड़ा बेईमान है, कब कौन से रूप में घुस जाए कोई ठिकाना थोड़ी, तो निपटना है इससे भी। और ये साल है आजादी का 75वां वर्ष। कब आजाद हुआ था अपना देश? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 75 साल हो गए। तिरंगा झंडा कौन कौन सी बहनें बना रही, हाथ उठाएं जरा। तिरंगा बनाने के काम में जो समूह लगे हैं, कई समूह तिरंगा बना रहे हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है, भारत के गौरव का प्रतीक है। और 13 से लेकर 15 अगस्त तक हमको, ये देखो बहनों, तिरंगा बनाए। अपने अपने घरों पे भी तिरंगा फहराना है, पता है कि नहीं? सबको पता है? तो अपने अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे। हम सब भी समूह की बहनें, केवल यहां नहीं, पूरे प्रदेश में मुझे जहां जहां सुन रही हैं, हम तिरंगा बना भी रहे हैं और हम तिरंगा फहराएंगे भी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये हमारे देश का सम्मान तिरंगा। तो उस काम में भी लगेंगे। मेरी प्रिय बहनों, मैं हर पल आपके साथ हूं और कई काम भाई बहनों को मिलकर करना है। तो उनमें से कुछ काम मैंने बताया आपको। ऐसे ही धीरे धीरे हम जागरूकता बढ़ाते हुए, इस साल हमने लक्ष्य रखा है, पिछले साल 1500 करोड़ रुपया का लगभग बैंक लिंकेज हमको मिला था। इस साल 3000 करोड़ रुपया का टारगेट है। हर महीना मैं उसकी मॉनिटरिंग करूंगा, उससे कम नहीं होने दूंगा। और नए समूह बुढ़े बने, आजीविका से जुड़ते जाएं और लखपति क्लब में हमारी बहनें शामिल होती जाएं। हम कई उत्पाद ऐसे बनाए जो देश में जाए और जरूरत पड़े तो दुनिया में भी बेचें। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उस सबका काम करेंगे। आज तो राखी की मेरी प्रिय लाडली बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मेरी इन बहनों की जिंदगी में आए। और मैं तो यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कभी तुम्हारे पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। सुखी रहो, आगे बढ़ो, यही भैया की चाहत है। एक बार फिर यहां मुख्यमंत्री निवास में आप